नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ और बात करने जा रहे हैं हम कक्षा 7वीं से जो वसंत पुस्तक है उसका पाठ है चिड़िया की बच्ची। इससे पहले हमने इस पाठ को बहुत विस्तार से मुख्य बिंदुओं के साथ में इसकी चर्चा की थी और उम्मीद है आपने इसको पढ़ा होगा, समझा होगा और आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी इस पाठ को समझने में। जो बच्चे उस पाठ को अभी तक नहीं सुन पाए हैं उस चैनल पर जाइए और आपको उसका लिंक मिलेगा और उसको पूरे पाठ को एक बार सुन लीजिए। उसके बाद आप इस प्रश्न उत्तर वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको देखिए आपके कितने अच्छे अंक आएंगे, आप पाठ को अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनेंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, मेरा ये चैनल विशेष रूप से उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो मेहनत करने पर विश्वास करते हैं, जो टॉप 5 और टॉप 10 में अपने आप को लाना चाहते हैं, शॉर्टकट नहीं, रट्टा मारने पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि आप रट्टा मारने पर विश्वास करते हैं और आपको शॉर्टकट पसंद है तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। ऐसे सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो किसी और चैनल पर जा कर के वहाँ से उत्तर कॉपी कर सकते हैं, जिनको सिर्फ कॉपी करने पर विश्वास है, जो अपने उत्तर अपनी भाषा में लिख करके अपनी हिंदी को बहुत प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि करना चाहते हैं और हिंदी में धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं और अपने अपने विद्यालय में जो प्रतियोगिताएँ होती हैं हिंदी से संबंधित, चाहे वो भाषण की प्रतियोगिता हो, चाहे आशु भाषण की प्रतियोगिता हो, चाहे आप किसी विशेष सभा में स्पेशल असेंबली में बोलना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी भाषा का विकास हो। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए ये चैनल बहुत बहुत उपयोगी साबित हो रहा है और अब तक बहुत सारे बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लेकिन ये वही बच्चे हैं जो वास्तव में समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, इसी श्रृंखला में आज हम चिड़िया की बच्ची के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, जो मैं उत्तर यहाँ जिनकी चर्चा कर रहा हूँ, आवश्यक नहीं है कि आप सेम टू सेम यही लिखें। आप इसमें अपनी समझ के अनुसार आवश्यक और उचित परिवर्तन भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये तो आपको लिखना ही है, आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से सुधार करके और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। मुझ में भी कमियां हो सकती हैं, मैंने अपने मानसिक स्तर के अनुकूल जितना चाहा उतना लिखा है। ये उत्तर अंतिम नहीं है, आप चाहें तो इसमें और भी बातें जोड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न जो आपके सामने आता है, किन बातों से ज्ञात होता यानी पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से यानी प्रॉस्पेरिटी से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है पता चलता है कि वह सुखी नहीं था, खुश नहीं था। तो हम देखते हैं माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। ये इस बात से पता चलता है कि उसकी बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था, अमीरों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में भी, बातचीत में भी माधवदास ने स्वयं कहा है, खुद कहा है कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और तुझे माला माल कर दूंगा। वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियां हैं, बगीचे हैं, नौकर चाकर हैं। ये शब्द उसकी संपन्नता को प्रकट करते हैं, यानी उसकी अमीरी को दिखाते हैं। इसके बाद भी वह दुखी था। वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया को साथ रखने की इच्छा प्रकट करता है। इन दोनों तथ्यों से, फैक्ट से स्पष्ट हो जाता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता के साथ साथ अकेलेपन से भी भरा हुआ था। दोनों आपको उदाहरण दे दिए गए, आप अपने आप भी इसके उत्तर लिख सकते हैं, आप चाहें तो। ये तो आपको लिखना है, अगर आप सुधार करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी जब माधवदास अपने बारे में बताता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो इसका मतलब वो अपनी प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है, वो अपने जीवन को संपन्नता से भरा हुआ दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही कहता है मैं दुखी हूँ, मेरा दिल वीरान है, कोई मेरी दुख को समझने वाला नहीं है, जब ऐसी बातें करता है, दुख भरी बातें करता है, तो इसका मतलब वहाँ पर वो दुख भरे जीवन का उदाहरण भी दे रहा है। आप इसको टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ में। आवश्यक नहीं कि जैसा मैंने बताया है, मैं सिर्फ यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह से उत्तर लिखिए। प्रश्न 2 आपके सामने है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा है, यानी क्या वो बिल्कुल किसी बिना लालच के ऐसा बोल रहा है? स्पष्ट कीजिए। माधवदास चिड़िया को बार बार कह रहा है कि बगीचा तुम्हारा है। वह ये निस्वार्थ भाव से नहीं कह रहा था, वह अपने धन के प्रभाव से चिड़िया को अपने मनोरंजन की वस्तु बनाना चाहता था। अपने स्वार्थ के लिए वह चिड़िया की आज़ादी छीनना चाहता था। स्वार्थ मतलब अपने मतलब के लिए वह चिड़िया की आज़ादी छीनना चाहता था, अपनी बातों में फंसा लेना चाहता था। यही कारण है कि वह बार बार
दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि चिड़िया से प्यार करता है या चिड़िया उस पशु पक्षियों की मदद करना चाहता है। वो अपनी मदद करना चाहता है, अपने दुख को दूर करना चाहता है, इसलिए वो दूसरों की आज़ादी को छीनना चाहता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की ज़िद का कोई तुक नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर, मनोभाव होते हैं उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। यानी माधव दास की सोच क्या थी और चिड़िया की सोच क्या थी, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो देखते हैं उत्तर क्या है। माधवदास स्वार्थी व्यक्ति था, बहुत सेल्फिश था। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह दौलत से कुछ भी खरीद सकता है, इसलिए वह बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का प्रलोभन देता है, लालच देता है। परंतु चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती है। उसे स्वच्छंदता यानी अपनी आज़ादी, प्रकृति, नेचर तथा अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम है, अत्यधिक मतलब बहुत प्रेम है। माधवदास के सुंदर बगीचे, कोठी, सोना, मालामाल, सेठ आदि शब्दों का चिड़िया के लिए कोई महत्व नहीं है। माधवदास के लिए अपने धन का, जबकि चिड़िया के लिए अपनी माँ, आज़ादी और अपने घर का सबसे अधिक महत्व है। दोनों के मनोभावों में यही अंतर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40 से 50 शब्दों में या इससे कुछ ज़्यादा में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। प्रतिक्रिया होता है रिएक्शन, यानी किसी दृश्य को देखा, किसी पाठ को पढ़ा तो आपने जो सोचा उसको लिखने को ही हम प्रतिक्रिया बोलते हैं। अंग्रेज़ी में इसको रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कहानी का अंत पढ़कर, ये उत्तर है, कहानी का अंत पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, यानी बहुत खुशी हुई कि नन्ही चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकली। माधवदास ने तरह तरह के प्रलोभन देकर, लालच देकर चिड़िया को बहलाने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया नहीं मानी। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया सतर्क और चतुर थी, अलर्ट थी और क्लेवर थी। वह बचकर भाग निकली। यदि माधवदास चिड़िया को पकड़वाने में कामयाब हो जाता, सक्सेस हो जाता, सफल हो जाता, तो चिड़िया का शेष जीवन, जो बचा हुआ जीवन था, कैदी के रूप में व्यतीत होता, यानी पिंजरे के अंदर बीतता। उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे बिछड़ जाता, यानी वो परिवार से बिछड़ जाती, उसकी स्वच्छंदता, उसकी आज़ादी और हंसी खुशी का अंत हो जाता, उसका जीवन दुखी हो जाता। अब प्रश्न 5 देखते हैं। माँ मेरी बाट देखती होगी, इंतज़ार देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर है, माँ का हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण स्थान है। माँ दुख सुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को खुद झेल जाना चाहती है। दुख की घड़ी में हिम्मत बंधाती है। माँ का स्नेह यानी प्रेम और आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है। ये हमारी भारतीय परंपरा का ज्ञान है। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो रह रहकर बार बार वह यही कहती है कि माँ इंतज़ार करती होगी, यानी उसका माँ से बहुत ज़्यादा लगाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अंतिम प्रश्न है। इस कहानी के लिए हम क्या और शीर्षक दे सकते हैं? इस कहानी का कोई और शीर्षक यानी नाम देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? आपको कारण भी बताना है। इस कहानी के लिए लालची माधवदास शीर्षक पूर्णतः यानी पूरी तरह से उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वह अत्यंत स्वार्थी, लालची था, सेल्फिश था, जो अपने मन को बहलाने के लिए प्यारी चिड़िया को पकड़ना चाहता था। नौकर को भी चिड़िया को पकड़ने के लिए भेजता है। उसे लगता है कि वह धन से दुनिया का हर सुख खरीद सकता है। अतः उपर्युक्त शीर्षक भी उचित है, भी इसलिए क्योंकि पहला तो था चिड़िया की बच्ची और ये हमने जो दिया लालची माधवदास, ये भी उचित है और आपने अपना लॉजिक दे दिया। कोई और बच्चा जैसे अपनी तरफ से कोई और देना चाहे तो दे सकता है, प्यारी चिड़िया, सुंदर चिड़िया, माँ की दुलारी चिड़िया, बहुत से शीर्षक आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। हमेशा याद रखो बच्चों, मेरे चैनल का ये उद्देश्य नहीं कि मैंने जो कहा आप उसको रटिए। मैं अपने खुद एक शिक्षक होने के नाते 12 वर्षों से मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना ज्ञान आपके साथ बांट रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे अच्छी तरह से उत्तर दें। रटने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं आते। जो अपनी तरफ से उत्तर लिखना पसंद करते हैं, ऐसे सभी बच्चों के लिए मैंने सोचा कि पूरे देश भर के बच्चे अपने तरीके से लिखें, तो जितना मैं उनका सहयोग कर सकता हूँ ये मेरा सौभाग्य होगा। तो आप भी इस कार्य में अपना हाथ बटाएं और पाठ को समझते हुए
अपनी समझ को विकसित करें और हिंदी में बोलने में सक्षम बने, हिंदी को एक नए स्तर तक पहुंचाएं, दूसरे बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं अब विदा लेता हूं। और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरों तक भी इस चैनल को पहुंचाइए। धन्यवाद।